हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी जो सेशन प्रारंभ करने वाले हैं, वह सेशन हमारा हो जाता है बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे हम लोग अपने सेशन की तरफ, है ना, रुख करेंगे। तो देखिएगा, जब बिहार शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होती है, चाहे वह इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रश्न हो, चाहे आपके ज्योग्राफी का प्रश्न हो, चाहे पॉलिटी का प्रश्न हो, या कहें तो चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, या बिहार स्पेशल हो, तो सारा का सारा जो संदर्भ है, अधिकतर प्रश्नों का संदर्भ जो है वह बिहार से ही रिलेटेड होता है। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं भारत का, अगर बिहार की भूमिका नहीं पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनेगा। तो बिहार के संदर्भ में सारे प्रश्न जो है, अगर एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं फास्ट रिवीजन के तौर पे, तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यही सेशन है हमारा, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग 1857 का विद्रोह देखेंगे, जिसमें बिहार की भूमिका क्या है, बिहार के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आपके बिहार शिक्षक भर्ती में, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, वह कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा। वह विद्रोह पूछता है, कौन सा विद्रोह है। क्या 1833 का विद्रोह हो जाएगा, या 1845 का विद्रोह है, या 1857 का विद्रोह है, या 1868 का विद्रोह है। तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1857 का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह, है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग सवाल यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। 26 जनवरी को प्रारंभ हुआ, या 12 जून को प्रारंभ हुआ, या 15 अगस्त को प्रारंभ हुआ, या 15 नवंबर को प्रारंभ हुआ। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 जून को 1857 की क्रांति प्रारंभ होता है बिहार में। देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ होता है, या देवघर जिला के रोहिणी गांव से, है ना। यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका देवघर जिला के, है ना, देवघर जिला के रोहिणी गांव से यह प्रारंभ होता है। रोहिणी गांव है जहाँ से यह प्रारंभ होता है 12 जून को। बिहार में 1857 की क्रांति अगर पूछे कि कब शुरुआत हुआ, तो यह 12 जून को हो जाएगा। अगर भारत में आपसे पूछे कि भारत में 1857 की क्रांति कब हुई, तो 10 मई 1857 को होता है। कहाँ से होता है भारत में, तो भारत में यह मेरठ से होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह प्रारंभ होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा 1857 ईस्वी का विद्रोह बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ, है ना। 12 जून हम लोगों ने देखा था, तो 12 जून में कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो चलिए इसी तरीके से आंसर दिया रहेगा, देवघर जिला, या पलामू जिला, या वैशाली जिला, या सारण जिला। तो यहाँ पर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। देवघर जिला के रोहिणी गांव से 12 जून को 1857 की क्रांति बिहार में प्रारंभ होती है। 12 जून डेट याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस रेजिमेंट के सैनिकों की हत्या हुई थी। किस रेजिमेंट की, क्या 32वीं रेजिमेंट है, या 34वीं रेजिमेंट है ना, या 37वीं रेजिमेंट है, या 40वीं रेजिमेंट है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में, है ना, 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों की हत्या हुई थी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल हो जाएगा कि किसने देवघर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाया था। देवघर में दबाया था, किसने दबाया था। क्या नॉर्मन लेस्ली के द्वारा दबाया गया, या ली ग्रांड के द्वारा दबाया गया, या जॉर्ज कुक के द्वारा दबाया गया, या मैकडोनाल्ड के द्वारा दबाया जाता है। 5 नंबर। तो यहाँ पर आंसर देखिए, मैकडोनाल्ड के द्वारा देवघर जिला में, यानी कि देवघर में जब रोहिणी गांव से ये 1857 की क्रांति जब प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर, है ना, विद्रोह को दबाने वाले मैकडोनाल्ड थे, और इन्हीं के द्वारा ये 1857 की क्रांति देवघर में दबाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को
32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को देवघर रोहिणी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को देवघर रोहिणी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? क्या मुंगेर में किया गया, या भागलपुर किया गया, या गया में किया जाता है, या पूर्णिया में किया गया? कहाँ पर किया गया? तो देखिए, स्थानांतरित किया गया यानी कि रोहिणी से हटा करके स्थानांतरित या भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर बी हो जाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना। बिहार के संदर्भ में अगर कई बार भी या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर पूछता है ना, तो आपसे बन जाएगा, छूटेगा ही नहीं। क्योंकि अधिकतर लोगों का सवाल जो है बिहार के संदर्भ में जब प्रश्न पूछता है तो गलत हो जाता है। क्योंकि आप लोग भी देखिएगा सार संग्रह बहुत पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में एनसीईआरटी में वो चीज़ें नहीं लिखी गई है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो सिर्फ नेशनल जो चीज़ें हैं उसमें मिलेगा, क्षेत्र की विशेषता जो है उसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे में बिहार सरकार की किताबें हैं एससीईआरटी, अगर आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे जिसका भी एग्ज़ाम देना हो, अगर आप राजस्थान का एग्ज़ाम देने जाते हैं, हरियाणा का एग्ज़ाम देने जाते हैं, झारखंड का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसी के संदर्भ में प्रश्न आयोग के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है बीपीसी का, ये बिहार के संदर्भ में जब प्रश्न बनता है तो आपको बिहार स्पेशल और एससीईआरटी से ही प्रश्न बनेगा, है ना। तो पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ कब हुआ था, है ना? क्या 3 जून को प्रारंभ हुआ? पटना में कहता है, वो तो रोहिणी में हम लोगों ने देखा था कि 12 जून को प्रारंभ हुआ, और 12 जून को जो प्रारंभ हुआ यह बिहार में, है ना, बिहार में 1857 की क्रांति का शुरुआत वहीं से माना जाता है। अब ये कहता है कि पटना में कब हुआ, तो पटना में क्या 3 जून को हुआ, या 3 जुलाई को हुआ, या 12 अगस्त को 1857 की क्रांति हुई, या 8 नवंबर को हुआ, है ना। 7 नंबर सवाल क्या होगा? तो देखिए 3 जुलाई 1857 को विद्रोह, है ना, पटना में स्टार्ट हुआ, जहाँ के नेतृत्व करता थे पीर अली, और पीर अली एक किताब विक्रेता थे, है ना। तो पटना में पूछेगा तो 3 जुलाई हो जाएगा। 3 जुलाई यानी कि 1857 के विद्रोह का पीर अली ने कहाँ से नेतृत्व किया? 8 नंबर सवाल, कहाँ से नेतृत्व किया? कौन सा आंसर होगा? तो देखिए पटना, भागलपुर, रांची, मुंगेर हो जाता है, तो इसके आंसर में ई हो जाएगा, है ना। 8 नंबर का आंसर क्या है? ए, यानी कि पटना से ही नेतृत्व इन्होंने किया था। किसने? पीर अली ने। और पीर अली को अंग्रेजी सरकार के द्वारा पकड़ लिया गया और उनको फांसी के फंदे पर भी लटका दिया गया। इतना ही नहीं, उनके दुकान के साथ साथ उनके चाहने वाले जितने भी लोग थे जो इनके संपर्क में थे, उन सारे लोगों को कठोर से कठोर सजा दिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल सम्राट था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल सम्राट था? क्या शाह आलम द्वितीय थे, या फर्रुखशियर थे, या जहांदार शाह थे, या बहादुर शाह जफर हो जाएंगे? तो 9 का आंसर हम लोग देखेंगे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाता है। 1857 की क्रांति के समय में पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह उस समय कौन थे। देखिए पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। क्या नॉर्थन ब्रुक को मारा था, या ली ग्रांट को मारा था, या नॉर्मन लेस्ली को मारा था, या लॉवल को मारा था? 10 नंबर सवाल, है ना। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा अफीम का एक एजेंट था, अफीम के एजेंट थे लॉयल, है ना। इन्हीं के बीच में तनाव पैदा हो गया और अंततः, है ना, गोली मार करके हत्या कर दी पीर अली के द्वारा, है ना। लॉयल की हत्या कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है पटना के अलावा और कहाँ तेजी से फैला? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना के अलावा और कहाँ तेजी से फैला? क्या शाहाबाद में फैला, क्या आरा में भी फैला, या तिरहुत में फैल गया? 11 नंबर, या ए, बी और सी तीनों हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर डी है।
यानी कि पटना के बाद अगर हम लोग देखें तो शाहाबाद में भी, जहाँ से बीर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व संभालते हैं। आरा वही क्षेत्र है ना, तिरहुत का क्षेत्र देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा, है ना, तीनों हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के, है ना, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर एस्टेट के किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने 1857 ईस्वी के, है ना, जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया? तो क्या अमर सिंह हो जाएंगे, या अभय सिंह हो जाएंगे, या बीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, या इनायत अली हो जाते हैं? 12 नंबर। तो 12 नंबर आप देखते हैं बीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया, कहाँ? शाहाबाद जिले में, है ना। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट से 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किया था बीर कुंवर सिंह के द्वारा। और बीर कुंवर सिंह के संदर्भ में बिहार शिक्षक भर्ती हो, या बीपीसी सिविल सर्विस हो, या कोई भी एग्जाम हो, जब भी 1857 क्रांति से प्रश्न पूछेगा तो इतना याद रखिएगा कि बीर कुंवर सिंह पीर अली के संदर्भ में हमेशा प्रश्न पूछता है। बीर कुंवर सिंह ने करीब कितने सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया था? कितने सैनिक थे उस समय जब उन्होंने आरा की ओर कूच किया था? क्या 5000 सैनिक थे, या 7000 सैनिक थे, या 8000 सैनिक थे, या 10,000 सैनिक थे? 13 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिएगा 10,000 सैनिकों के साथ वो आरा में, है ना, प्रस्थान किए थे, 10,000 सैनिकों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे होगा ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में, ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में आरा में सेना भेजी थी? ब्रिटिश सरकार ने, है ना, आरा में, यहाँ तक कि समानांतर सरकार की स्थापना भी उन्होंने किया था, है ना, बीर कुंवर सिंह के द्वारा। जब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अब हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, तब उसने यही सवाल पूछता है कि किसके नेतृत्व में सेना भेजी? क्या कैप्टन डनवर के नेतृत्व में है, या मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में है, या ली ग्रांट के नेतृत्व में है, या मेजर लेस्ली के नेतृत्व में हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 14 का आंसर क्या है? ये हो जाता है कैप्टन डनवर के नेतृत्व में। फिर भी कैप्टन डनवर को 80 साल के बीर कुंवर सिंह के द्वारा हारना पड़ा था, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे 12 अगस्त, यानी कि 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया? कब? 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया? क्या आयरकुट ने इस पर कब्जा कर लिया, या विलियम जॉन ने इस पर कब्जा कर लिया, या विंसेंट आयर ने किया, या कार्ल हूपर के द्वारा इस पर कब्जा किया जाता है? कितना नंबर? 15 नंबर सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, विंसेंट आयर के द्वारा कब्जा कर लिया गया। आंसर इसका क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर सवाल। 16 कहता है कि कुंवर सिंह ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया? कुंवर सिंह ने किसके साथ मिलकर के अंग्रेजों को हराया? क्या मौलवी अहमदुल्ला के साथ मिलकर के उन्होंने युद्ध किया था? क्या नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध किया, या फतेह सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को हराया, या हैदर अली खान के साथ मिलकर के उन्होंने, है ना, अंग्रेजों को हराया? तो किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया था? हराया था। तो याद रखिएगा हैदर अली खान हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल। 17 यहाँ पर कहता है कि नाना साहब एवं कुंवर सिंह ने मिलकर कहाँ अंग्रेजों को हराया था? नाना साहब और कुंवर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह जब जगदीशपुर होते हुए जब पहुंचते हैं नाना साहब के पास, तात्या टोपे से मिलते हैं, क्योंकि तात्या टोपे उस समय युद्ध में व्यस्त हैं, मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन नाना साहब से मुलाकात हो जाती है। प्रश्न यही कहता है कि दोनों लोग जब आपस में मिले तो दोनों लोगों ने अंग्रेजों को कहाँ पर हराया? क्या जगदीशपुर में हराया, या आजमगढ़ में हराया, या शिताब दियारा में हराया, या हाजीपुर में हराया, है ना? कहाँ पर हराया? तो यहाँ पर आंसर इसका आजमगढ़ हो जाएगा। नाना साहब जो हैं, है ना, नाना साहब और बीर कुंवर सिंह दोनों ने मिल करके अंग्रेजों को आजमगढ़ में हराया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण किया था? किसने 2 अगस्त को कहता है, किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण किया था? क्या विंसेंट आयर हो जाएंगे, या मेजर लेस्ली हो जाएंगे, या ली ग्रांड हो जाते हैं,
या आयर कुट हो जाएंगे। 18 नंबर का आंसर क्या होगा? कहता है किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण कर दिया था? तो विंसेंट आयर के द्वारा 2 अगस्त को ही बीबीगंज पर आक्रमण कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। इसका आंसर क्या है? ये हो जाएगा, है ना। आपको सारा रिवीजन बिहार स्पेशल में जितने भी हैं वो सारा का सारा रिवीजन हम आपको एक बार करवा देते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में स्कोर आपका बढ़ जाए, है ना। रिवीजन से ही आपका जो स्कोर है, अगर इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं पूछा हुआ रिपीट में। और बीपीएससी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, बीपीएससी टीचर में बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीटेशन ही, यहाँ से तो कई प्रश्न है जो सीधे सीधे उठाया गया, सीधे सीधे उठाया गया। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से एक बार 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो सारा का सारा प्रश्न जो है आप बना लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया जिसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई? किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया जिसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई? क्या ली ग्रांड हैं, या मेजर बारो हो जाएंगे, या आयरकुट हैं, या थॉमस किंग हो जाएंगे? 19 नंबर सवाल। तो देखिए 19 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ली ग्रांड हो जाते हैं, है ना, ली ग्रांड। और यहाँ पे कहता है कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। ली ग्रांड और कुंवर सिंह के बीच में जब युद्ध हुआ, है ना, तो युद्ध हुआ तो एक्चुअली कहा जाए तो हारते तो जरूर हैं ली ग्रांड, लेकिन इसके द्वारा चलाया गया जो कारतूस है ना, वो कुंवर सिंह के बाजू में लग जाता है। कुंवर सिंह को ये बात फील हो जाता है कि यदि हम बाजू काट को फेंकेंगे नहीं, है ना, नहीं तो पूरा शरीर में जहर फैल जाएगा, बारूद का जो जहर है वो फैल जाएगा। और देखिए कितना हिम्मत है बीर कुंवर सिंह में, उन्होंने अपने हाथों से एक हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया, है ना, तब जाकर के उनकी कुछ दिनों तक जान बची, यानी कि जहर शरीर में फैल नहीं पाया। और इसी मतलब ली ग्रांड की वजह से ही ये सब चीज़ें हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 25 अप्रैल 1857 को हुआ, या 24 अप्रैल 1858 को हुआ, या 26 जून 1858 को हुआ, या 17 जनवरी 1858 को होता है? कब होता है? 20 नंबर सवाल, है ना। तो यहाँ पे देखिए 26 अप्रैल 1858 को होता है, 26 अप्रैल होता है, जो इसमें डेट नहीं दिया गया, है ना। 26 अप्रैल 1858, कहीं कहीं 25 भी देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कहाँ, है ना, कहाँ विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला कर अनेक विद्रोहियों को मुक्त करा लिया? कहाँ विद्रोही सैनिकों ने, है ना, 1857 की क्रांति में देखिए जब अंग्रेजी सेना में भर्ती होने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने क्या कर दिया? अपने में ही विद्रोह शुरू कर दिया। और विद्रोह शुरू करने के बाद सवाल पूछता है कि कहाँ विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला कर अनेक विद्रोहियों को मुक्त करा लिया, है ना। कहाँ के? आरा के जेल पर, या दानापुर का जेल पर विद्रोहियों ने क्या किया? कब्जा कर लिया, या मुजफ्फरपुर का जेल है, या गया का जेल हो जाएगा? 21 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। तो विद्रोहियों ने गया के जेल में, देखिए बहुत क्रांतिकारी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। और इसी क्रांतिकारियों को मुक्त कराने के लिए विद्रोहियों ने गया के जेल पर क्या कर लिया? आक्रमण करके यहाँ के सैनिक, यानी कि आक्रमण जो नेतृत्व क्रांतिकारी थे उन सारे लोगों को क्या कर दिया? मुक्त करा दिया। अगला सवाल है कि किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था? किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था? क्या फतेह सिंह हो जाएंगे, या नामदार सिंह हो जाएंगे, या नामदार खान हो जाएंगे, या हैदर अली खान हो जाते हैं? 22 नंबर सवाल। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अब 22 का आंसर सी है, नामदार खान हो जाते हैं। किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ? तो नामदार खान के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था, है ना। 1857 की क्रांति बहुत है, इतना काफ़ी है, 24 सवाल है यहाँ पे, है ना, 24 सवाल है। और 24 सवाल के संदर्भ में यहीं से इधर से उधर अलट पलट कर अगल बगल से हमेशा प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। चलिए बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से अछूता रहा? यह भी प्रश्न पूछा हुआ था। बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से क्या हुआ? अछूता रहा? क्या सारण होगा, है ना, या गया हो जाएगा?
या मुंगेर का क्षेत्र होगा या कोडरमा का क्षेत्र होगा, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है सी, मुंगेर जो है 1857 के क्रांति से अछूता रहा, है ना। और इस सेशन का ये अंतिम सवाल हो जाएगा, 1857 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? क्या एलन महारानी थी, या विक्टोरिया, या मैघन, या कैंपबेल? निम्नलिखित में से कौन होगा, है ना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सारा कंटेंट जो है याद रखिए, रिवाइज करिए, फिर आपसे प्रश्न जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और बिहार का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न हैं। हम लोग यहाँ के सारे प्रश्नों को हम लोग रिवाइज के तौर पे देखेंगे फास्ट रिवीजन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।